तो चलिए सीधे बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की। डिफेंस स्टॉक्स काफी टाइम से चर्चा में है और बीईएल इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। सवाल यह है कि क्या आज अक्टूबर 2025 में इस स्टॉक में एंट्री लेना एक सेंसिबल डिसीजन है या इसकी ग्रोथ स्टोरी ऑलरेडी मार्केट प्राइस में बेक्ड इन है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले बीईएल है क्या? ये एक नवरत्न डिफेंस पीएसयू है। आसान भाषा में सरकारी कंपनी है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए हाईटेक सामान बनाती है। सोचो, राडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के गैजेट्स, बेसिकली हमारी सेना की आंख, कान और दिमाग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। FY24 में इनकी टोटल टर्नओवर का 81% डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से आया। बाकी का पैसा नॉन डिफेंस प्रोजेक्ट से आता है, जैसे स्मार्ट सिटीज बनाना या सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करना। तो कोर बिजनेस डिफेंस ही है, पर थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन भी है। ओनरशिप की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें अराउंड 51% स्टेक है। इसका मतलब मेजर कंट्रोल सरकार के पास है, जो एक नॉर्मल पीएसयू के लिए है। एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट इनकी ऑर्डर बुक है। 1 अप्रैल 2025 को इनके पास 71,650 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स थे। ये फिगर इनके FY25 के टर्नओवर का लगभग 3 टाइम्स है। इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है, मतलब अगले 3 से 4 साल तक कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। ये एक इन्वेस्टर के लिए काफी बड़ा कंफर्ट फैक्टर है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, द नंबर्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो FY23 में 15.2%, FY24 में 14.3% और FY25 प्रोविजनल फिगर्स के हिसाब से 16.2% रहा। ये एक सॉलिड डबल डिजिट ग्रोथ ट्रेंड है। पर सिर्फ सेल्स बढ़ाना काफी नहीं होता। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? बीईएल यहां पर आउटशाइन करती है। ऑपरेटिंग मार्जिन FY22 में 21.9% था, जो FY25 में बढ़कर 30.8% हो गया। नेट मार्जिन भी 15.6% से बढ़कर 23.1% हो गया है। इसका मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपए की सेल पे पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रही है। दिस इज अ साइन ऑफ अ वेरी एफिशिएंट कंपनी। और इस एफिशिएंसी के 2 और सॉलिड प्रूफ्स हैं, ROE और ROCE। रिटर्न ऑन इक्विटी FY22 में 20% था, जो FY25 में 33% तक पहुंच गया। सिमिलरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.5% से 37% हो गया। ये नंबर्स कमाल के हैं। ये बताते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल और शेयर होल्डर के फंड को कितनी बेहतरीन तरीके से यूज कर रही है। अब एक हुक सुनिए, बीईएल के ऊपर 0 कर्जा है, 0। डेट टू इक्विटी रेशियो दी 0.00। एक ऐसी लार्ज कैप कंपनी जो इतना ग्रो कर रही है विदाउट एनी डेट, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मार्केट के उतार चढ़ाव में ऐसी कंपनीज ज्यादा स्टेबल रहती हैं। कैश फ्लो भी स्ट्रांग है। FY25 में उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 5,874 करोड़ और फ्री कैश फ्लो 4,893 करोड़ था। इसका मतलब प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर नहीं है, कंपनी के बैंक अकाउंट में एक्चुअल कैश आ रहा है। शेयर होल्डर्स के लिए क्या है? अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS FY22 में 3.21 रुपीज से बढ़कर FY25 में 7.27 रुपीज हो गया। डिविडेंड पर शेयर भी 1.50 से बढ़कर 2.40 रुपीज हो गया। कंसिस्टेंट ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड पे आउट्स। तो फाइनेंशियल्स तो रॉक सॉलिड लग रहे हैं, पर ये ग्रोथ आ कहां से रही है? इसका सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। सरकार ने साफ कहा है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बजट का 75% डोमेस्टिक कंपनी से ही खरीदा जाएगा। बीईएल इस पॉलिसी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। जब सरकार इंडिया में डिफेंस प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देगी तो बीईएल जैसी कंपनी को ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी अब सिर्फ इंडियन डिफेंस ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। एक्सपोर्ट सेल्स FY24 में 92% बढ़ी हैं, $93 मिलियन तक। उनका गोल है एक्सपोर्ट्स को $150 मिलियन तक ले जाना बाय FY27। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। टेक्नोलॉजी इनका सबसे बड़ा मोट या कंपेटिटिव एडवांटेज है। ये अपने रेवेन्यू का अराउंड 7% R&D पर खर्च करते हैं। गैलियम नाइट्राइड AESA रडार्स जैसी एडवांस टेक में इनकी पकड़ है। ये टेक्नोलॉजी इन्हें प्राइवेट प्लेयर से आगे रखती है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। रिस्क्स क्या हैं? सबसे पहला है एग्जीक्यूशन रिस्क। बीईएल के प्रोजेक्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर इनमें डिले होता है तो रेवेन्यू रिकग्निशन भी आगे शिफ्ट हो जाता है, जिसका असर क्वार्टरली रिजल्ट्स पर दिख सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगर अपना बजट रीप्रायोरिटाइज किया या ऑर्डर्स डिले किए तो बीईएल के बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा। तीसरा रिस्क है इंपोर्ट डिपेंडेंसी। कंपनी अपने कंपोनेंट्स का लगभग 30% इंपोर्ट करती है। अगर रुपी कमजोर होता है तो इनके मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। और चौथा, कंपटीशन। पहले इस सेक्टर में पीएसयूज का ही बोलबाला था। अब टाटा, L&T और अडानी डिफेंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी बड़े टेंडर्स में कम्पीट कर रहे हैं, जो आगे चलकर प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट सॉलिड है,
रिस्क्स मैनेजेबल लगते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वैल्यूएशन, यानी स्टॉक का प्राइस। 10 अक्टूबर 2025 के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से BEL 413.5 रुपीस पर ट्रेड कर रहा था। इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स PE रेशियो है 57। अब इस नंबर को कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। BEL का पिछले 5 साल का PE रेंज 14 से 60 के बीच रहा है। इसका मतलब 57 का PE अपने हिस्टोरिकल पीक के बहुत करीब है। अगर हम इसकी तुलना दूसरे डिफेंस PSUs से करें तो HAL का PE है 41, कोचिन शिपयार्ड का है 30 और भारत डायनामिक्स का है 49। BEL अपने पीयर्स के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। EV बाय एबिटा, प्राइस टू बुक, EV टू सेल्स, अब कोई भी मैट्रिक उठा लीजिए, स्टोरी सेम है। द स्टॉक इज एक्सपेंसिव। डिविडेंड यील्ड भी सिर्फ 0.6% है। तो इनकम इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टॉक नहीं है, ये एक प्योर ग्रोथ स्टोरी है। तो हमें सब इंफॉर्मेशन से क्या कंक्लूड करें? BEL एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। इसके पास एक जीरो डेट बैलेंस शीट है, हाई एंड इंप्रूविंग मार्जिन्स हैं, एक रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है जो फ्यूचर रेवेन्यू की गारंटी देता है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज इसके फेवर में है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे है। ये सब इसके पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव साइड पर अ सिंगल पावरफुल पॉइंट है, इट्स वैल्यूएशन। मार्केट ने इन सारे पॉजिटिव्स को ऑलरेडी प्राइसिंग कर लिया है, और शायद थोड़ा एक्स्ट्रा भी। इस वैल्यूएशन पर खरीदने का मतलब है कि आप परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी को अगले कई सालों तक 15 to 18% की रेवेन्यू ग्रोथ और 22 to 24% के एबिटा मार्जिन्स डिलीवर करने ही होंगे, जैसा मैनेजमेंट ने गाइड किया है। जरा सी भी चूक हुई, ऑर्डर इनफ्लो में कमी आई या कोई प्रोजेक्ट डिले हुआ तो मार्केट इस स्टॉक को पनिश कर सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या आपको BEL के फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी पर इतना भरोसा है कि आप इसके लिए एक प्रीमियम प्राइस पे करने को तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो आप इसमें एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो बेहतर होगा कि आप एक करेक्शन का वेट करें। आगे चलकर आपको कुछ की मैट्रिक्स पर नजर रखनी होगी। कंपनी का एनुअल ऑर्डर इनफ्लो 30,000 करोड़ से ऊपर रहना चाहिए, एक्सपोर्ट सेल्स बढ़नी चाहिए और उनकी नई गैलियम नाइट्राइड फैसिलिटी टाइम पर शुरू होनी चाहिए। ये सभी आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स होंगे। बॉटम लाइन ये है, द बिजनेस इज सॉलिड बट द वैल्यूएशन डिमांड्स परफेक्शन। डिसीजन आपका है।